तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो गणित में आज हम लोग आ गए हैं गुणनखंड के उस दूसरे प्रकार पर, जिसमें गुणनखंड आपको करना होगा कि अगर गुणनखंड का प्रकार दिया हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। इसके पहले हम लोगों ने जो जाना था वो था ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर का। मतलब कहने का ये है कि इसके पहले हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप के जो गुणनखंड थे वो कर लिए थे। आज हमको करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई कायदे से देखा जाए तो ये क्या होता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो इस टाइप के जो गुणनखंड होंगे उनका गुणनखंड कैसे किया जाता है वो हम लोग आज सीखेंगे और बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। बस आप ध्यान से देखते रहो। जो एक्सरसाइज 5D है कक्षा 8 में, उसमें पहला क्वेश्चन जो ये है कि निम्नलिखित में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजक चुनो। मतलब पहले ढूंढो जो ये व्यंजक दिए गए हैं, यहां पर 4 व्यंजक हमने लिया है, इन व्यंजकों में पता करो कि इस प्रकार के कौन से व्यंजक हैं। अब इसके कहने का मतलब क्या हुआ, पहले ये जान लो कि ये जो कह रहा है कि इस प्रकार के व्यंजक, कौन से व्यंजक हो सकते हैं जो इस प्रकार में सेट आ जाएं, इस फार्मूले में सेट आ जाएं, इस फार्मूले को पूरा पूरा फुलफिल करें, जैसा इसमें प्रतिबंध है वैसा प्रतिबंध उसमें लागू हो जाए। मतलब जो ये व्यंजक हमको दिया गया है अगर ये इसके जैसा बन जाता है तो इसके प्रकार का है, नहीं तो नहीं। कैसे चेक करेंगे, सीधी सी बात है। हमको पहला जो ये देखो 3 पद है ना, इसमें एक बात तो पक्का हो गया कि 1 2 3 पद हमारे इसमें है, 3 पद इसमें भी है, एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद। पद वाला काम क्लियर है। ये भी पता हो गया कि जहां पर बीच में देखो यहाँ पर 2ab जो है जो माइनस में है ना, यहां भी एक पद दिया गया कि माइनस में है ना। 2 बातें तो देखते ही पता लग गई। अब सिर्फ हमको ये देखना है कि जो पहला पद है उसका वर्ग है और दूसरे पद का भी क्या है, वर्ग है, और बीच में क्या है 2ab, मतलब पहला पद गुणे दूसरा पद का 2 गुना। ये चीज क्या इसमें है कि नहीं है, वही हमको चेक करना है। मतलब सिर्फ एक बात चेक करनी है ना। तो देखो अगर इसको हम सेट करना चाहें तो ये 81 लिखा है, 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 9 81, है ना। भाई इसको क्या लिख सकते हो, 9 और 9 की घात 2। 9 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 9 गुणे 9, और 9 गुणे 9 मतलब 9 का स्क्वायर 81 हो गया ना। ये ए स्क्वायर ये पहले से, तो इसको ए स्क्वायर वैसे के वैसे लिख दिया माइनस। अभी इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि जो ये ए बी होता है वो कायदे से यही ए और बी ही तो होते हैं ना। भाई यहां पर वर्ग हुआ है, वर्ग होता है, यहां पर वर्ग नहीं होता है, तो हमको ए पता लग जाए ना। अभी तो हमारे पास ए स्क्वायर है, ए थोड़ी पता है। जैसे अभी यहां पर क्या है, अभी तो स्क्वायर वाली चीज है ना। स्क्वायर को हम अलग रख दें, फिर क्या बचता है उससे हम बीच वाले को सेट करेंगे। तो अभी ये जो माइनस का 72 ए बी, इसको वैसे के वैसे लिख देते हैं। फिर प्लस 16 है, इसको वर्ग रूप में 4 का वर्ग लिख सकते हो, 4 चौक, है ना। मतलब कि 4 का स्क्वायर लिख दिया और बी के स्क्वायर तो है ही। अब हम इसको पूरे को वर्ग जैसा बनाएंगे। भाई इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 9a का ब्रैकेट बना के पूरे के स्क्वायर, है ना, माइनस 72ab और प्लस इसको भी लिख सकते हो 4b का पूरे का स्क्वायर। बात क्लियर हुई। अब अगर आप देखोगे तो अगर 9a को a समझो, क्या समझो, इस पूरे को a समझो। अगर ये a है तो a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर ये सेट हो गया। इसको समझो कि ये b है तो ये हो गया पूरा, ये 4b पूरा क्या है, b है, तो b स्क्वायर, दोनों बातें सेट हो गई। मतलब कहने का ये है कि अगर हम इसकी तुलना कराएं किससे, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला ये रहेगा, अलग से यूज करना चाहिए ताकि इससे थोड़ा डिफरेंट लगे देखने में, और प्लस बी स्क्वायर। अगर इससे हम तुलना करा रहे हैं तो भाई स्क्वायर इसमें भी है तो इसमें भी है,
तो मतलब कहने का ये है कि ए की जगह पे क्या मिल रहा है, 9a मिल रहा, और बी की जगह पे क्या मिल रहा, 4b मिल रहा। ये तो मिल रहा ना, मतलब ए हमें मिला है 9a और बी मिला है कितना, 4b। यही तो मिला है ना। अब अगर 2ab मैं करूं, क्या करूं, 2ab, देखो 2ab क्या हो जाता है, 2ab का मतलब क्या हो गया, 2 तो पहले फार्मूले का गुड़े, यहां पे गुड़े छिपा है, a कितना है, a है 9a, 9a कर दिया, b कितना है 4b, 4b कर दिया, इनका गुणा कर लो भाई, 2 9 18 है ना, या 9 दूनी 18 और 18 चौक 72, 72 a गुड़े b, ए बी, 72 ए बी था ना, यहां पे देखो था ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये जो 2ab है वो सचमुच में 72 ab ही तो है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये वाली पूरी कंडीशन लागू हो रही है। तो ये जो व्यंजक है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला है। दूसरे को चेक करते हैं, फटाफट करते चलेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर बी का स्क्वायर, इसको हम भी कुछ नहीं करेंगे, 20 बी वाई वैसे के वैसे रहेगा, फिर प्लस है, इसको लिख सकते हो 5 का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, है ना। अब ऐसे बना दो, 4b पूरे पे लगा दो स्क्वायर, माइनस 20 बी वाई और इसको 5y और पूरे का स्क्वायर, ये वाला a है आपका और ये वाला b है। तो क्या देखो इसमें 2ab सेट बैठ रहा है। अगर हम देखते हैं तो a हमको मिल रहा है 4b मिल रहा है ना, 4b, और b क्या मिल रहा है, b मिल रहा है, फार्मूले वाला ab की बात हो रही है। यूं ना समझो कि हाँ ऐसे, इसको ऐसे भी चाहो तो समझ सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात तो वही है ना। छोटी एबीसीडी लिखो चाहे बड़ी लिखो, अब इसमें छोटी एबीसीडी यूज की गई इसीलिए हमने बड़ा वाला यूज कर लिया है ना। देखो b क्या मिल रहा है, b मिल रहा 5y। अब इसके हिसाब से जो मिल रहा है इसके हिसाब से देखो 2ab करते हैं तो क्या मिलता है, 2ab हमारा हो जाएगा 2 गुणे a मतलब 4b और b मतलब 5y, गुणा कर लो भाई, 2 चौको 8, 8 5 40, 40 by हो रहा, कितना 40 by, लेकिन है कितना ये 20 by। तो क्या इसमें लागू हो रहा वो वाला, ये जो दिया गया है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का गुणनखंड नहीं है, ये वाला नहीं है और ये वाला था। अब इसको चेक करो, 25x स्क्वायर माइनस 10xy और प्लस 9 को फट से इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, और इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, ये क्या बन गया, ये 5x का पूरे का स्क्वायर माइनस 10xy और प्लस 3 का स्क्वायर, यही तो है ना बेटा। a क्या मिल रहा है, a मिल रहा 5x, b क्या मिल रहा 3, तो इस हिसाब से 2ab क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा 2 फार्मूले का, और a जो है कितना 5x है और b कितना है 3 है, इनका तीनों गुणा करो, 5 दूनी 10 तिया 30x हो रहा, लेकिन इसमें कितना था 10x, y भी है क्या, तो यहां y रहा होगा, 9y स्क्वायर रहा होगा, तो ये गलत छप गया है, या तो यहां भी y नहीं रहेगा, ये सवाल गलत छप गया है, या तो यहां y स्क्वायर रहेगा और या तो यहां भी y नहीं रहेगा। तो चलो मान लो यहां y नहीं है, ठीक है, बाकी सवाल सही है, यहां y नहीं है, बुक में गड़बड़ हो गया, उसमें y मिटा देना, ठीक, बात समझ गए, हो जाती है मिस प्रिंटिंग में कभी कभी। तो अब देखो कहने का मतलब माइनस 10x होना चाहिए था ना, लेकिन सॉरी होना चाहिए था 30x, लेकिन इसमें दिया कितना है 10x, तो ये भी जो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का गुणनखंड नहीं है। इसको चेक कर डालो, यहां 5 है कि 25 है, 5 है, तो ये तो पहले से ही नहीं है, ये तो पहले से ही नहीं है।
क्योंकि अगर 25 होता तो 5 का स्क्वायर लिख देते। अभी इसका क्या लिखोगे, √5 बना के स्क्वायर लगाओगे। जब √5 बनाओगे तो कभी ये 30 देगा ही नहीं, क्योंकि रूट वाली संख्या ए में आ रही है, तो रूट वाला संख्या यहाँ 2ab में है ही नहीं है। इसका मतलब कि ये वाला इस प्रकार का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे गुणनखंड किया जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ ढूंढा था, पहले क्वेश्चन में यही था कि कौन किस प्रकार का गुणनखंड है। किसी भी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करना होता तो सबसे पहले यही देखना होता है कि पहले ये जानो कि किस प्रकार का गुणनखंड है। जब पता लग जाए तो उस तरीके वाला सेटअप उसमें तैयार कर दो, गुणनखंड बन जाता है। ठीक।